हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, सेक्शनल मॉक लगाएंगे और इसमें मैं जो है बताऊंगी कैसे हमें क्वेश्चंस को स्किप करना होता है और कैसे हमें सिलेक्ट करना होता है और कौन से क्वेश्चन हमें पहले करने चाहिए, कौन से बाद में। जब हम मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद जो मैं ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दूँगी, क्योंकि फिर मेरा ध्यान ज़्यादा उसमें हो जाएगा, तो मैं मॉक टेस्ट ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँगी। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि सबसे पहले जो है मैं मिसलेनियस अटेम्प्ट करने वाली हूँ, उसके बाद पजल्स करूँगी और बीच-बीच में थोड़ा बहुत बताती रहूँगी। बाकी हमारा क्या कुछ स्कोर रहेगा और कितने पजल्स मैं अटेम्प्ट कर पाऊँगी, वो सब हम कंप्लीट होने के बाद देखेंगे, ठीक है? तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने एक मॉक टेस्ट। ये रीजनिंग एबिलिटी सेक्शनल टेस्ट 1 2026 वाला यही, अगर किसी के पास गाइडली का मॉक है तो वो भी इसको ट्राई कर लेना, ठीक है? तो अभी आप लोग अच्छे से देख लेना और जिन जिन ने भी बोला था कि हाँ हमें अप्रोच चाहिए तो वो फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले जो भी हमारी पजल्स आएंगी मैं उसके मार्क्स को रिव्यू करके उनको स्किप करूँगी। सीधा मैं पाँचवें क्वेश्चन पे जंप कर रही हूँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो ज़्यादातर होते ही हैं। अब हमारे पूरे के पूरे मॉक टेस्ट में पजल्स के अलावा कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये 2 मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं। देख लेते हैं, या मैं इनको मार्क को रिव्यू कर देती हूँ, लास्ट में कम टाइम बचेगा तो कर दूँगी। एक ये वाला क्वेश्चन कर लेती हूँ। 76598417 from the left hand the digit at the odd are decreased by 1। जो भी ओड पे है उनको 1 से डिक्रीज कर देना है। जो भी हमारे इवन पे है उनको इंक्रीज कर देना है 1 से। उसके बाद लेफ्ट हैंड से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में 9 8 6 6 6 3 बार है, फिर 5 है, फिर 4, फिर 3 3 और ये 2। अब जो हमें बताना है कि लेफ्ट हैंड से फिफ्थ कौन सा है। 6 है। सबसे पहले मैं पजल देखूंगी कौन सी मुझे इजी लग रही है, मैं वो वाली सबसे पहले उठाऊंगी। 9% है, एक के ऊपर एक है, आई थिंक ये फ्लो में हो जाएगी, तो इसलिए मैं पहले इसको कर रही हूँ, ठीक है? 2 बॉक्सेस है आई और ई के बीच। आई इसकी इमीडिएटली अबो जी, आई जी के जस्ट ऊपर है। सिर्फ 4 बॉक्सेस है डी और जी के बीच, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ आ सकता है। 9 बॉक्सेस है, 2 2 4 और एक 5, नीचे 4 लगाऊंगी तो खत्म नहीं हो जाएगा, तो उधर तो आ ही नहीं सकता। इसमें 2 पॉसिबल बनेंगे, 1 2 3 4 डी और जी और 1 2 3 4 और फिर ये, ठीक है। डी जो है 3 बॉक्सेस का वो है ए से, मतलब 2 छोड़ के ए, ई से 2 छोड़ के ए, 2 छोड़ के ए, 2 2 4 2 6 2 8 9 और एक ये 10 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल होगी क्योंकि लो पर्सन है। ए और एच जो है एडजेसेंट टू ईच अदर, तो एच यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा। जितने एच के ऊपर है उतने बी के नीचे हैं, जितने एच के ऊपर है हमारे उतने ही बी के नीचे हैं। 2 2 4 2 6 2 8 8 है यहाँ पे, तो अगर मान लो मैंने ऊपर ले लिया तो फोर्थ नंबर पे आ नहीं पाएगा, अगर मैं नीचे ले लिया तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा। 2 2 4 2 6 ही इसमें, तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। एटलीस्ट 1 बॉक्स इज कीप्ड बिलो सी, सी के नीचे कम से कम एक बॉक्स तो रखा है, और तो सी हम यहाँ पे रख लेंगे, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एफ इज़ नॉट एडजेसेंट टू सी, एफ सी के एडजेसेंट नहीं है, एफ यहाँ है, तो बन गया है कि इसमें क्या बोला गया है, फोर्थ की फोर्थ फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से फोर्थ पे कौन है, नंबरिंग डाल लेते हैं।
ये 9 कैसे बन गए? 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 ही तो थे, 9 ही परसेंट। बॉटम से फोर्थ पे कौन है? जी। अगर सबको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लगा दे, बॉटम टू टॉप, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक भी सेम नहीं है। एच और बी के बीच कितने हैं? 1 2 3। एफ और जी के बीच जितने हैं, एफ और जी के बीच 2 हैं, बी और ए के बीच भी 2 हैं। डी ई एक साथ हैं, एच आई एक छोड़ के हैं, जी ई एक छोड़ के हैं, डी एफ और सी ए ई एफ। हाँ ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारे डेजिग्नेशन बेस्ड पजल करेंगे अब हम, क्योंकि डेजिग्नेशन मुझे थोड़ी सी जब इसके साथ मैं थोड़ी फैमिलियर हूँ। तो सीनियर है सबसे पहले सीईओ, देन डायरेक्टर, देन मैनेजर, देन असिस्टेंट मैनेजर, देन सीनियर एग्जीक्यूटिव, देन एसोसिएट, देन क्लर्क। इसमें बात करें तो जी जो है 2% सीनियर है आई से, आई जो कि जूनियर नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर थे। आई जो है हमारा यहाँ आ जाएगा, आई से भी 2% सीनियर, जूनियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हो ही सकता है ना। ठीक है, जितने आई के ऊपर उतने जी, जितने आई के ऊपर उतने एम के नीचे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक है, मोर देन 2% है एल और ओ के बीच, एल और ओ के बीच 2 से ज़्यादा पर्सन है। वी आर नाइदर ऑफ देम डेजिग्नेटेड एज सीईओ और क्लर्क, इन दोनों में से कोई भी सीईओ और क्लर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा कोई भी, यहाँ पे आ सकते हैं क्लर्क, सीईओ भी नहीं है, क्लर्क भी नहीं है, 2 से ज़्यादा है। यहाँ आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा तो 2 आएगा, तो मतलब एल ओ यहीं पे आएंगे। सीईओ हो नहीं सकते, क्लर्क हो नहीं सकते, तो एल ओ और एल ओ यहीं पे आएंगे, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। उसके अलावा बात करें तो नंबर ऑफ पर्सन जितने एम एल के बीच है, जितने एम एल के बीच है, वो एक ज़्यादा है जितने जे पी के बीच है। जे पी के बीच एक्स मतलब सिक्स एक्स प्लस वन, ये जूनियर है बी से, ये जूनियर है बी से, और सीनियर है एन से। ठीक है, एन नॉट जो इमिडिएटली जूनियर टू ओ, एन इमिडिएटली ओ से जूनियर नहीं है। ठीक है, अभी बात करें तो एन से जस्ट नीचे तो पी के, तीन ही बचे हुए ना हमारे, पी के एन, पी के और एन, पी के और एन। एन जो है जस्ट ओ के नीचे तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे हम एल कर देंगे, यहाँ पे ओ कर देंगे। अब हम देखेंगे एम और एल के बीच एक ज़्यादा होना चाहिए जितने जे पी के बीच है। यहाँ पे तो एक भी नहीं है, तो ये वाला ठीक हो जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर कौन है हमारा? आई डैश और डैश आर जूनियर मोस्ट और सीनियर मोस्ट, जूनियर मोस्ट और सीनियर मोस्ट पी और एन है। जूनियर मोस्ट है एन, सीनियर मोस्ट है पी। पर्सन टू ओ जितने ओ से सीनियर है 2, और एन से जूनियर 1, तो एक ज़्यादा हुआ वो। क्यू कौन सा है? मैनेजर आई नहीं, सीनियर एग्जीक्यूटिव एम है। हाँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव एम। ओ मैनेजर है, ओ मैनेजर है। हाँ, ये 2% सीनियर है, सीनियर एग्जीक्यूटिव से नहीं। क्लर्क जूनियर है कैसे? क्लर्क जूनियर है कैसे? हाँ, कि जो कि इमीडिएटली सीनियर है उनसे, उनसे इमीडिएटली सीनियर है नहीं।
तो गाइज़ बीच में जो है मेरे ब्लूटूथ की बैटरी लो गई थी और मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए जो आपको वॉइस सुनाई दे रही होगी 9-10 मिनट के बाद से बहुत धीरे सुनाई दे रही होगी। और आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, वैसे देख लेना कि क्या कुछ क्वेश्चन थे, क्या कुछ अप्रोच रही थी। और अगर आप फुल वॉल्यूम में करके सुनेंगे तो आपको सुनाई भी देगी। तो इस मॉक टेस्ट में जो मेरा स्कोर रहा था वो 24 रहा था और 6 क्वेश्चन जो है हमारे रह गए थे। मतलब एक तो पूरी पज़ल के मैं एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाई, दूसरा एक वो जो मीनिंगफुल वर्ड वाला होता है वो रह गया था। इसमें जो मेरी परसेंटाइल आई थी वो आप लोग देख सकते हो 91.5 परसेंटाइल है। ठीक है, 90+ परसेंटाइल हमारी ठीक है सेक्शन वर्क में, क्योंकि अभी जो है हम मेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो अभी हमारी ज़्यादा नहीं आ रही, लेकिन फिर भी ठीक है। उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो जो लास्ट वाली पज़ल देखो आप लोग मैं पूरी बना चुकी थी, तो मैंने दोनों केसेस पूरे बना लिए थे। सिर्फ कोई छोटी सी मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से जो है रॉन्ग हो गया था। तो हम अपने सॉल्यूशन में जाके उसको दोबारा से चेक करते हैं कि हमारी क्या मिस्टेक हुई थी। ठीक है, और ऑलरेडी वैसे तो चेक कर ही चुके हैं, मैं आप लोगों को देख के भी बता देती हूँ। इसमें जो है जो ये एल है, एल को बाहर की साइड डायरेक्शन ले रखी है हमने अपने जो बनाया है उसमें। इसकी डायरेक्शन अंदर की साइड आनी थी, और क्यों आनी थी, लास्ट सेंटेंस अगर आप इसका पढ़ोगे ना, इसमें लिखा हुआ है कि सिट्स 5th टू द राइट ऑफ द एल, एल के 5th राइट में बैठा है के। और जब मैं कर रही थी उस टाइम पे, अगर आप सुनोगे पीछे जाके, तो मैंने बोला भी यही था कि के जो है 5th लेफ़्ट में बैठा है, तो वो राइट को मैंने लेफ़्ट पढ़ लिया, यही मेरी मिस्टेक हुई है। और ऐसी मिस्टेक बहुत बार होती है, ये पहली बार नहीं हुई है, हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ऐसी आपके साथ भी होती होगी, तो आप लोग को भी पता होगा। तो ऐसी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। अगर मैंने सिर्फ सही पढ़ा होता राइट की जगह लेफ़्ट, तो ऑब्वियसली पूरे 5 क्वेश्चंस की पज़ल मेरी तैयार थी, लेकिन वो गलत आया। और जब मैंने पहला ही आंसर देखा तो फिर वो रॉन्ग आंसर आ रहा था, तो इसलिए मैं उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाई। अदरवाइज़ कम से कम टाइम तो कम ही बचा हुआ था, मेरे पास कुछ सेकंड्स ही बचे थे, 20-30 सेकंड, लेकिन उन सेकंड्स में भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो कर लेते, तो हमारी जो परसेंटाइल है वो काफ़ी आगे जाती। तो उसके हिसाब से गाइस आप लोगों ने अगर वैसे देखें तो लगभग मैंने 29 क्वेश्चन पूरे करे हैं। सिर्फ वो लास्ट में जो है एक गलत लाइन पढ़ ली, उसकी वजह से रह गया। अदरवाइज़ जो है इस मॉक टेस्ट में हम 29 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर सकते थे। तो इसी हिसाब से लेवल जो रहता है एग्ज़ाम का भी ऐसा ही रहता है। कुछ मिसलेनियस भी आएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं आएंगे। इसमें तो एक भी मिसलेनियस नहीं था, सिर्फ वो 2 थे, एक तो मीनिंगफुल वर्ड वाला और एक नंबर वाला। उसके अलावा या तो सिलोगिज़म आएगा या इनइक्वालिटी आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो सबसे पहले आपको उनको अटैम्प्ट करना है, उसके बाद जो है इन पे जाना है। ठीक है, और ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, राइट को लेफ़्ट, लेफ़्ट को राइट नहीं पढ़ना है, ध्यान से करना है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा हमें क्या कुछ अप्रोच करनी होती है। हमें कम से कम लिखना होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, इनको छोटा से छोटा लिखो, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि टाइम बचता है। और ठीक है गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी कोई भी डाउट आपका बच गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।